आपको। Hallelujah. हालेलुया। I'll be continuing my teaching about long life is a God's will for you. और मेरा जो बोधना को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जो खुदा की इच्छा ये है कि आप लंबी उम्र से आप जीना चाहिए बोल के। Hallelujah. हालेलुया। I have made a commitment. If I मैं talk, I'll talk about health, long life. मैं एक वाचक को बांध लिया हूँ, मैं अपने आप को अगर मैं बात करता हूँ तो मैं तंदुरुस्ती के बारे में बात करता हूँ और दीर्घ आयु के बारे में बात करता हूँ। You call me anywhere, any birthday party, anniversary, any problem. I'll talk about health. I'll talk about long life. आप जहाँ कहीं भी मुझे बुलाइए, वो बर्थडे होने दो और वो शादी का जो एनिवर्सरी रहने दो, कौन सा भी एक ये रहने दो, लेकिन वहाँ पे आके मैं तंदुरुस्त के बारे में और दीर्घ आयु के बारे में ही बात I करता will हूँ। tell you can live a life without sickness. और मैं ये बोलता हूँ कि आप जीवन जीते हैं बीमारी न रहते हुए जीवन जीते Because हैं, Bible says it. क्योंकि वही बाइबल कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। One word, you should not come, we obey government. That's why we wear mask. हम लोग सरकार को हम अधीनता होते हैं, इसलिए हम लोग मास्क को पहनते हैं। That's why you use sanitizer and all those things. इसलिए हम लोग सैनिटाइजर वगैरह उसको हम उपयोग करते हैं। But you should not think that is going to protect you. और ये आप नहीं सोचना कि वो आपको वहाँ पे रक्षा करता है, सुरक्षित में रखता है God बोल के। protects you. खुदा ने आपको सुरक्षित में रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Say in English, my life is hidden with Christ in God. मेरे जीवन मसीह के साथ खुदा के अंदर छिपा है। I am apple of God's eye. मैं खुदा का आग का पुतली हूँ। Keep saying it, keep saying it. और वो ये बोलते ही रहिए, It will protect you. और ये आपको रक्षा करेगा। Now let's come to the subject, long life. और हम दीर्घ आयु के एक विषय को हम आएंगे। Bible says your heavenly Father will satisfy you with long life. और बाइबल कहता है आपके स्वर्गीय पिता आपको दीर्घ आयु से वो वहां पे लंबी उम्र से आपको देगा, अब तृप्त करेगा बोल के। Hallelujah. हालेलुया। Say in English, my Father will satisfy me with long life. मेरे पिता मुझे लंबी उम्र से तृप्त करेगा। See, when Father satisfies with long life, then there is no sickness. कब पिता दीर्घ आयु से तृप्त करेगा बोलने के बाद वहां पे बीमारी नहीं रहता है। You will live strong. और आप बलवंत होके जीते हैं। And no one will die soon in your family. और आपके परिवार में कोई भी जल्दी नहीं मरते। No one will die soon in our church. और हमारा कलीसिया में कोई भी जल्दी नहीं मरते। We have to declare with our mouth. और इसको हम मुंह से घोषणा करना चाहिए। All of us, according to the Bible, we will live more than 120 years. हम सभी लोग बाइबल के अनुसार हम 120 साल से हम ज्यादा जीते हैं। More than 120. 120 साल से ज्यादा जीते हैं। Say, all of us will live more than 120 years. हम सभी लोग 120 साल से ज्यादा जीते हैं। And it is a grace of God. और ये खुदा की अनुग्रह है। God's grace has provided long life. और खुदा की अनुग्रह हमको लंबी उम्र वहां पे दिया है। What God's grace has provided, we have to take it by faith. और खुदा का अनुग्रह क्या दिया है हम उसको विश्वास से लेना चाहिए। That is very important. वही मुख्य है। Whatever grace has provided, we have to take it only by faith. जो कुछ भी अनुग्रह से दिया गया है हम विश्वास के जरिए ही लेना चाहिए। That is why Bible says the just shall live by faith. इसलिए बाइबल कहता है कि धर्मी विश्वास से ही जीता है। Hallelujah. हालेलुया। You should understand faith principles. और विश्वास के नियम को आपको समझना है। How faith works. और कैसा विश्वास काम करता है। If you don't understand, then you will grumble. अगर इसको आप नहीं समझे तो आप कुड़कुड़ाते हैं। Why God is doing, brother? Why God is not healing, brother? और क्यों खुदा कर रहे, क्या क्यों खुदा वो स्वस्थता नहीं कर रहे ब्रदर। If somebody talks, I can know the problem. The problem is
they have not understood how faith works. वो लोग ऐसा बोलते हैं कि इसलिए कि विश्वास कैसा काम करते हैं बोल के वो समझे ही नहीं, इसलिए वो They, सब बात करते they have हैं। not understood the faith principle. और विश्वास का नियम को वो लोग समझे नहीं। Bible says faith is a substance of the things hoped for. और बाइबल कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है बोल के। So if you have to operate faith, what you need is hope. और ये विश्वास आप काम में लाने के लिए आपको क्या चाहिए बोले तो आशा चाहिए। Word of God gives you hope. और परमेश्वर का वचन आपको एक आशा देती है। That is the first step to activate faith. वो विश्वास का नियम वहां पे काम में लाना वो पहला कदम है। Hallelujah. हालेलुया। Again I am telling, फिर से मैं बोल रहा हूं, when you accepted Jesus, God has put his faith in you. कब आप यीशु मसीह को अपना लिए है, खुदा ने उसका विश्वास को आपके अंदर डाला है। Now I am teaching how you should operate faith. मैं आपको बोधना कर रहा हूं कि उसको कैसा काम में लाना चाहिए। The first step is you need a hope. पहला कदम यह है कि आपको एक आशा रहना चाहिए। You should read Bible. हम लोग बाइबल को पढ़ना When है। you read Bible, you get a hope. हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमको एक निरीक्षा, एक आशा मिलता है। So for our teaching purpose, I use the term dream. मेरे बोधना का उद्देश्य के नाते मैं ये आशा को एक सपना बोलकर मैं कह रहा हूं। The first step to activate supernatural faith is you should have a dream. और ये अनैसर्गिक अस्वाभाविक विश्वास अगर आप काम में लाना है तो उसका पहला कदम यह है कि आप वहां पे सपना रखना चाहिए। What is the first step? पहला कदम क्या है? What you should have? आपको क्या रहना चाहिए? जोर से बोलना। जोर से बोलो। Are you here? आप यहाँ पे हैं? All together you should tell now. सब लोग मिल के बोलना चाहिए अभी। What you will tell? आप क्या बोलना चाहिए? Tell what they should tell. Tell it. आपको क्या बोलना है? सपना रखना चाहिए। All of you said, what you need first step? I am not happy. It looks you are sleeping. Weather is good. Are you awake? आप होशियार है ना? नहीं. Are you sleeping? आप सो रहे हैं क्या? जो at least वो जोर से बोलना. जोर से बोलो। What is the first step to activate faith? विश्वास काम में लाने के लिए पहला कदम कौन सा है? When I said dream, it's not you are dreaming like somebody else. You should dream the promises of God. सपना बोलने के बाद जो लोग दूसरे लोग जो सपने के बारे में बात करते हैं वो सपना नहीं है। सपना बोलने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर का वायदा को सपना देखना चाहिए। Dream the scriptures. परमेश्वर का वचन का सपना देखिए। Then you should see your life. आज तब आपके जीवन को आप देखिए। What is your dream? What is your life? आपका सपना क्या है? आपका जीवन क्या है? What is your dream? You should speak. आपका सपना क्या है? आप वही बोलना चाहिए। When you speak, your dream becomes real. कब आप बोलते हैं आपका सपना वो सच में हो जाता है। You have to speak the dream. आपका सपने को आप बोलना You चाहिए। have to speak the word of God. आप खुदा का वचन को बोलना चाहिए। Your regular talking should be is in line with the word of God. आपका निरंतर का जो बातचीत परमेश्वर का वचन के जरिए रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। You know, if people don't understand, they say, brother, all those things don't want. You pray, miracles should happen, that's enough. और लोगों को ये पसंद नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं कि ब्रदर ये सब नहीं चाहिए, आप प्रार्थना करो हमको अद्भुत होना है। Hello. You should understand how God works. आप समझना चाहिए कि खुदा कैसा काम करता God है। is your father. खुदा आपका पिता है। He wants you to pray. He wants you to receive miracle. वो चाहता है कि आप प्रार्थना करना चाहिए, वो चाहता है कि आप अद्भुतों को पाना चाहिए Okay, बोल now के। come with me to Gospel of John, और यूहन्ना का रचित सुसमाचार की ओर आप आइए। 10th chapter, 10वीं अध्याय verse 10. और 10वां वचन। The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life, that they may have it more abundantly.
चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। Hallelujah. Thief comes to steal, kill and destroy. चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने। Say in English, thief comes to steal, to kill and to destroy. चोर आता है चोरी करने, घात हत्या करने। Anywhere stealing is there, that is devil's work. जहां कहीं भी चोरी का काम है तो वो शैतान का काम है। He robs the health of the people. वो लोगों का तंदुरुस्ती को चुराता है He robs their joy. और उनके आनंद को वो चोरी कर लेता He है robs their peace. और उनका शांति को वो चोरी कर लेता He है robs their money also. और वो पैसा भी चोरी कर लेता And है he kills people. और वो लोगों को मराता है He destroys. और वो नाश कर देता है। Anywhere these three things are there, it is a work of the devil. जहां कहीं भी ये तीन विषय अगर रहे तो वो शैतान का काम है। But Jesus says, I have come to give life. लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं जीवन देने के लिए आया हूं And not ordinary life. और ये सामान्य जीवन नहीं A life in abundance. और बहुतायत का जीवन। Hallelujah. Hallelujah. So when you receive Jesus, what you have received is life in abundance. तो कब आप यीशु मसीह को जब स्वीकार कर लेते हैं तो आप क्या स्वीकार कर लेते हैं? जो बहुतायत का जीवन को आप स्वीकार कर लेते हैं। Then what about thief? और ये चोर के बारे में क्या? He is not powerful. वो शक्तिशाली नहीं है, He is defeated on the cross. वो क्रूस पर हारा हुआ है। We sang song today, no? Everywhere he is defeated. Left, right, back, front, everywhere he is defeated. वो हर तरफ वो हारा हुआ है, बाएं दाएं आगे पीछे सब And तरफ वो he हारा is हुआ है। under your feet. और वो आपके पांव के नीचे है। Then why he still steals, kills and destroys? फिर वो अभी भी क्यों वो चोरी कर रहा है, घात कर रहा है, हत्या कर रहा है? He does it only with your cooperation. वो करता है खाली आपकी जो सहायता आपके सहभागिता के द्वारा। Unless you help him, he cannot do it. आप कब तक सहायता नहीं करते वो नहीं करते, वो आप सहायता करते वो ही करता Even है। abundant life, if you want to enjoy, God needs your cooperation. और आपको बहुतायत जीवन आपको चाहिए बोले तो खुदा को आपकी एक सहायता सहभागिता चाहिए। You know? Are you with me? आप मेरे साथ हैं? That's why Paul says in Ephesians 4:27, don't give foothold for the devil. और एफेसियों का 4 अध्याय 27वां वचन में कहता है शैतान को पांव रखने के लिए भी जगह मत दो। Little place you give, then he comes. थोड़ा से भी जगह उनको दिए तो वो आता है। What is the sign he comes? वो आने का चिन्ह क्या है? Stealing, killing and destroying. चोरी करना, घात हत्या करना। Hallelujah. हालेलुया। Stealing, killing and destruction. और चोरी करना, घात हत्या करना। Are you with me? Now, how we give foothold for the devil? और हम कैसा शैतान को पांव रखने के लिए जगह देते हैं? Now, come with me to Romans 8th chapter, रोमियो का पुस्तक 8वें अध्याय की ओर आप आइए verse 6. और 6वां वचन। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Hallelujah. हालेलुया। Say in Hindi, all of you. हिंदी में मेरे पीछे कहिए रोमियो का पुस्तक 8वें अध्याय 6वां वचन को। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। How we cooperate with the devil? कैसा हम शैतान को वहां पे काम करने के लिए देते हैं? How we give room for him? कैसा उसको जगह देते हैं? By being carnally minded. हम वहां पे शरीर पर मन लगाते हुए
हम देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It produces death. और वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। You know, when I say carnally minded means, मैं ये एक शरीर पर मन लगाना, इसका अर्थ ये है, means your mind is on these five senses. आपका जो मन है ये पंचेंद्र के ऊपर रहता है। You know, we see, we smell, we taste, we hear, we touch. These are all five senses. और जो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो चक्के देखते हैं, जो बास लेते हैं और जो छू के देते हैं, ये If your पंचेंद्रिय है। mind is only on these things, आपका मन खाली यही इसमें ही रहता है। five senses are good. I'm not saying it is bad. पंचेंद्रिय अच्छा है, मैं ये अच्छा नहीं बोलकर नहीं कह If रहा you हूँ। are going to keep your mind on what these five senses says, it produces death. अगर आपका मन ये पांच पंचेंद्रिय क्या कहता है उसके ऊपर ही आप रखे तो बाइबल का वचन कहता है वो मृत्यु है बोल के। But instead of keeping your mind on this five senses, ये पंचेंद्रिय के ऊपर कुछ छोड़ के you keep your mind on the word of God. आपका मन को आप परमेश्वर के वचन के ऊपर रखे तो It produces life and peace. और ये जीवन और शांति को उत्पन्न करता है। Not ordinary life, ये सामान्य जीवन नहीं है, abundant life. वो बहुतायत का जीवन को। Okay, let me give one example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। Look here. यहाँ पे देखिए, No, I made everyone in the church compulsory you should listen to long life message. और मैं कलीसिया में हर एक को मैं बोला हूँ कि सभी लोग दीर्घ आयु का संदेश सुनना चाहिए बोल I के। told some among boys I'm working, even families, I told them to call and tell you compulsory you should listen. Very important. मैं लड़कों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ और मैं सभी को बोल रहा हूँ, हर एक परिवार में ये सुनना चाहिए बोल के। मैं कहता हूँ आप सभी लोग सुनना चाहिए। Sorry. And I told write the quotation. मैं भी ये भी बोला कि वो जो वचन को लिखो बोल के। We have made one video of this confessions. और इस वचन बोलने का हम एक उसका एक वीडियो भी हम लोग किए हैं। If your mind is on these scriptures, अगर आपका मन ये वचनों के ऊपर रखे तो where it says God will satisfy with long life, बाइबल कहता है कि हमको दीर्घ आयुष्य तृप्त करेगा। you know, Christ has redeemed you from the curse of the law, so you will have a long life. और मसीह हमको और धर्मशास्त्र के नियमों का शापों से छुड़ाया है, हमको दीर्घ आयु लंबी उम्र रहता है। Hallelujah. हालेलुया। As you listen to the word of God and obey, you know, everything will go well with you, everything will go well with your children, and you will have a long life. और कैसा हम वचन को पढ़ते हुए सुनते हुए हम उसका अधीन होते हैं तो हमको हमारे बच्चों को हमको अच्छा होता है और हमको दीर्घ आयु से हम तृप्त होते हैं। As you worship the Lord, God blesses your food and water, removes the sickness away from you. और जैसा कि आप खुदा की आराधना करते हैं तो वो आपके अन्नपान को आशीष करेगा, आपसे वो बीमारी को दूर निकालेगा। No one will be barren in your house. आपके जीवन आपके घर में कोई भी वहाँ पे बांझ नहीं रहते No हैं। one will have a miscarriage in your house. और आपके घर में किसको भी वहाँ पे गर्भस्राव नहीं होएगा। You will have a long life. और आपको लंबी उम्र रहेगा। Your youth is renewed like eagle. और आपका जो जवानी है वो एक उकाब के तरह वो नया होता जाता You है। keep listening and put your mind on this, it produces life. अगर आप ये सुनते गए तो आपके मन इसके अंदर रखे तो वहां पे जीवन को उत्पन्न करता है। But instead of this, इसके अलावा you sit in front of television. इसको छोड़ के अगर आप टीवी देखते हैं तो How much is positive cases? कितना पॉजिटिव केसेस आ How रहा है, serious it is going to become? कितना सीरियस हो रहा है। Second wave over. When is next wave? Third wave. और थर्ड वेव कब आता है। Then what is black fungus, blue fungus, yellow fungus? All funguses you are meditating. और ब्लैक फंगस ब्लू फंगस सब सारे फंगस के देखते हुए You are keeping your mind on carnal. आपका मन को आप एक प्रापंचिक लोक में और शारीरिक लोक में रख रहे हैं। If you keep it on your carnally minded, it will produce death. अगर आप शरीर पर आप मन लगाए तो आपको मृत्यु लेके आता है। Hallelujah. You हालेलुया। understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। Even 1,000 people pray for you.
1000 लोग भी आपके लिए प्रार्थना करे तो भी already Jesus is praying for you. पहला यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, Even Jesus' prayer will not work. और यीशु मसीह का प्रार्थना भी काम नहीं करता, Because your mind is not on spiritual, your mind is a carnally minded. क्योंकि आपका मन वो शरीर पर है, इसलिए कि आपका मन आत्मा में नहीं, इसलिए है। God's will is you should be a spiritually minded person. परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप आत्मा पर मन लगा के चलना चाहिए, So that you will have a life and peace. तो इसीलिए आपको जीवन और शांति रहता है। Say God's will is I should be a spiritually minded person. I will enjoy life and peace. खुदा की इच्छा ये है कि मैं आत्मा पर मन लगाकर चलना चाहिए और उनका जीवन को आनंद करना है। Are you with me? आप मेरे साथ, You got the point what I'm saying? आप मैं क्या कह रहा हूँ समझ को पकड़े आप। I don't know. Mobile is good. मोबाइल अच्छा है, WhatsApp is good. व्हाट्सएप भी अच्छा है, But all this bad stuff you are going to be so much spend hours together meditate, it will produce death for you. अगर ये बुरा चीजों के ऊपर आप समय ज्यादा वहां पे दिए तो वहां पे बुरे चीजों को ही आप देखते हैं। But if it listen to the word of God, it produce life and peace. अगर आप परमेश्वर के वचन को सुने तो आप वहां पे जीवन और शांति उत्पन्न होता है। Come with me to Romans 12th chapter. रोमियो का पुस्तक 12वीं अध्याय की ओर आप आइए। Who is a spiritually minded? Who is a carnally minded? और ये आत्मिक मन लगाने वाला कौन है, शरीर पर मन लगाने वाले कौन How है? to become spiritually minded? कैसा हम आत्मिक मन वाले रहना चाहिए? It's written here in Romans 12th chapter verse 1 and 2. और रोमियो का 12वीं अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखा है, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is a good, acceptable and perfect will of God. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Here, Paul talks about two types of mind. यहाँ पे पौलुस ने दो नमूने का एक मन को बात करता है। Romans 8:6 talks about spiritually minded person, carnally minded person. रोमियो का पुस्तक 8वें अध्याय 6वें वचन में वो आत्मिक मन लगाने वाला का और शरीर पर मन लगाने वालों को बात करता है। Hallelujah. Look Hallelujah. here, look here. Just imagine, left side, my left side is carnally minded person. ऐसा सोचो कि मेरा बाएं तरफ शरीर पर मन लगाने वाले। Hallelujah. This side, who is there? यहाँ पे कौन है? Where he keeps the mind? वो मन कहाँ पे रखते हैं? TV news, वो टीवी का न्यूज पे, gossip, और जो वो चीज हो चाहिए नहीं, वो gossiping. बातें करते हैं, and all five senses. और सारे पंचेंद्रिय। My right side is a spiritually minded person. मेरे दाएं और आत्मा पर मन लगाने वाले He लोग, keeps the mind on word of God. और ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर मन रखता है। It is very difficult for us. We are very uncomfortable to do this work. और ये करने के लिए वो अच्छा ही नहीं लगता है, But it will produce life. लेकिन वो जीवन उत्पन्न करता है। You know why this is very comfortable? लेकिन ये क्यों बहुत अच्छा लगता है? Because our mind is programmed from the childhood by our parents. क्योंकि हमारा मन ऐसा चला है कि हम पैदाइश से हमारा बाप दादा के ऊपर चला है। They have trained our mind. अब हमारा मन को वो लोग ऐसा सिखाया है। Our society has trained our mind. हमारा समाज हमको हमारे मन को वहाँ पे सिखाया है, You should be like this. आप ऐसा रहना चाहिए, You should be like this. आप ऐसा रहना चाहिए, You should study like this. आप इतना ही पढ़ना, You should not study so much because you are a girl. आप ज्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि आप लड़की है इसलिए, Hello. And you should work like this. आप ऐसा काम करना चाहिए, You will die like this. और आप ऐसा मरना। This is very, it is not today. From the
time you are born, we will be listening. और ये आज का दिन का बात ही नहीं है, हम जब पैदा हुए हैं तब से हम सुनने आ That रहे is हैं। why the whole world works like that. इसलिए सारा संसार वैसा काम कर रहा है। Some people tell me, before death I need one house. और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं मरने से पहले मुझे एक घर चाहिए, रहना है। Hello? Where God says, I will give you 100 houses. वहां खुदा कहता है कि मैं तुझे 100 घरों देता हूँ, But they are thinking about one house. लेकिन वो सोच रहे हैं कि खाली एक घर के लिए। Somehow one house, कैसे तो भी करके एक घर we will have to make it. हम कैसे तो भी करके करना चाहिए। I won't blame them. It is okay. If they are not born again, it is okay. मैं उनको दूषणा नहीं लगाता हूँ, अगर वो नया प्रभु में नया जन्म पाल नहीं पाए तो चलेगा। But when you are born again, अगर आप प्रभु में नया जन्म पाए हैं तो in spirit you are like Jesus. आप आत्मा में यीशु मसीह के जैसे हैं। God has blessed you with all the blessings. और खुदा ने सारे आशीषों से आपको भर दिया है। This mind has to change. और ये मन बदलना चाहिए, It has to change. वो बदलना चाहिए। Only then will of God will happen. तभी खुदा की इच्छा पूरा होता है। What is the will of God? खुदा की इच्छा क्या है? It is written, good, acceptable and perfect will of God. वहां पे कहता है कि भली, भावती और सिद्ध इच्छा। Say in English, good, acceptable and perfect will of God. भली और भावती और सिद्ध इच्छा। भली, भावती और सिद्ध इच्छा। All of you lift up your hand and say. भली, भावती और सिद्ध इच्छा। Say in English one more time. भली, Good, acceptable and perfect will of God. भली, भावती और सिद्ध इच्छा। It is not three different wills. और ये तीन अलग अलग ये इच्छा नहीं है, It is only one will. एक खाली एक ही इच्छा है। God has only one will for you. खुदा को आपके लिए एक ही इच्छा है। But our management teachers, you should have plan A, plan B, plan C. लेकिन हमारा मैनेजमेंट टीचर्स वो ए प्लान, बी प्लान, 3 प्लान, सी प्लान ऐसा वो बोलते हैं। God has only one plan. लेकिन खुदा को एक ही योजना There है is no second plan for him. और दूसरा योजना आपके लिए नहीं है। Okay, now what is this good will of God? और ये अच्छे जो खुदा की योजना क्या है What is that good will? और सिद्ध इच्छा क्या है? When God created Adam and Eve, everything He provided in abundance. और कब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था तब उनके लिए सब कुछ वहां पे बहुतायत से दिया था। For two people, 4 rivers He created. 2 लोगों के लिए 4 नदियां उनके लिए उत्पन्न किया था। And He said it is good. और ये उसको देख के कहा ये अच्छा है। He created sun, moon and stars. He said it is good. और वो सूर्य चंद्र नक्षत्र को बनाकर वो कहा ये अच्छा है। He created herbs and fish and fruits, everything in abundance. And He says it is good. और सारे फल तरकारी के पेड़ सबको वो करके ये अच्छा है बोलकर कहता है। So what is the good will of God? और खुदा की इच्छा क्या है? सिद्ध इच्छा। Always you should have more. कभी भी आपको बहुतायत से ही रहना है। Amen. Amen. Say always I will have more. That is the good will of God. कभी भी मुझे ज्यादा ही रहता है, यही खुदा की सिद्ध इच्छा है। You should think like that. और आप यही सोचना चाहिए, ऐसा Then you are सोचना चाहिए। spiritually minded person. तभी आप आत्मिक मन लगाने वाला व्यक्ति बनते हैं। But what our grandfather said, लेकिन हमारा जो दादा जो कहा है, ज्यादा नहीं रहना. If you have more, you will spoil. आपको ज्यादा रहे तो वो नाश होता है बोलकर कहे है। If you have 1,000 rupees, I will give you 800 rupees. अगर 1000 रुपए रहे तो मैं आपको 800 देता हूँ। That is a stingy mind. It is. और वो कंजूसी बोलते हैं। That is not God's will. वो खुदा की इच्छा नहीं है। Having less is not God's will. कमी में रहना खुदा की इच्छा नहीं है। Second one. दूसरा, What is acceptable will? और ये भावती खुदा की इच्छा बोले तो क्या है? Okay. Come with me to Luke 4th chapter. लूक का 4 अध्याय की ओर हम आएंगे। Verse 18 and 19. 4 अध्याय 18 और 19 वचन। Here Jesus introduced Himself.
और यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पे परिचय दे रहा He है took Isaiah, book of Isaiah, is reading what is his ministry. Yeah. और वो ईशाया का पुस्तक लेके उनका सेवकाई क्या है बोलकर वो पढ़ रहा He says, है। the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. लूक का 4 अध्याय 18-19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। In verse 19, he says, the Spirit of the Lord is upon me to preach the acceptable year of the Lord. और 19 वचन में कहता है प्रभु की आत्मा मुझ पर है कि प्रभु की प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। What is the meaning? इसका अर्थ क्या है? We don't understand. हम समझते नहीं हैं। But Jewish people will understand what it is. लेकिन ये क्या है बोल के यहूदी लोग समझते हैं। You know, God wants them to be rich. No one should be poor among them. और खुदा चाहता था कि वो सभी लोग अमीरी पे रहना चाहिए, कोई भी गरीबी नहीं रहना चाहिए बोल के। God provided land for every man. और खुदा ने हर एक मनुष्य के लिए वो जगह दिया था, जगह God provided house for every man. और हर एक मनुष्य के लिए खुदा ने घर दिया था। House, land, vineyards, everything he gave. और उनके लिए घर दिया था, जगह दिया था, सारे दो धाकरस का एक वहां पे पौधा भी दिया था। But man, no, is a man. He always backslides. लेकिन मनुष्य वो कभी भी पीछे रहने वाला ही है। He sold his property. और उनका जो जायदाद को वो वहां पे बेच देता है। He sold himself as a slave. अपने आप को बेच लेता है गुलामी में। But God never changes his heart. लेकिन खुदा उनका हृदय को कभी भी नहीं बदलता। Even if you lose your house, अगर आप आपके घर भी खोए लिए तो, if you lose your land, अगर आपका जमीन को आप खो लिए तो, even if you lose your son, अगर आपका बेटे को भी आप खो लिए तो, once in 50 years, 50 साल में एक बार it will come back to you. और फिर से वो वापस आता है। That is called year of jubilee. और उसको ही जो जुबली का वर्ष कहता है। Acceptable will of God is, जो सिद्ध जो इच्छा जो खुदा का ये है कि whatever you lost, you will get it back. जो कोई भी आप खोए हैं उसको आप फिर से वापस प्राप्त कर ले सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say, whatever I lost, I will get it back. This is acceptable will of God. क्या क्या मैं खोया हूं उसको मैं फिर से वापस प्राप्त कर ले सकता हूं, यही खुदा की इच्छा है। See, I tell you, because of our mind, it is carnal, we lost something. हमारा मन शरीर पर मन लगाए हुए इसलिए कि हम कहीं को खो लिए हैं। Satan has robbed something from you and me. और मेरे से आपसे शैतान ने चुरा लिया है। What he robbed, we are going to get it back. और क्या क्या चुरा लिया है उसको फिर से वापस लेना है। Are you with me? अब मेरे Okay, साथ I have हैं? an example. मैं एक उदाहरण देता हूँ। Eating food is good. There's nothing wrong. अच्छा खाना अच्छा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। Enjoying food is very good. There's nothing wrong. और खाना आनंद करना बहुत ही अच्छा है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। Hello. That's why God has given taste buds for us. इसके लिए हमको एक चक्के देखने के लिए हमको ये दिया है। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? What do you enjoy eating? Among all, what do you enjoy eating? सब में आप खाने में कौन सा चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? Universal. Biryani. बिरयानी हम पसंद करते हैं। Eating biryani is not wrong. बिरयानी खाना बुरा नहीं है, Tasting is not wrong. उसका चखना भी गलत नहीं है। How much you need, that much you should eat. लेकिन आप कितना खाना उतना ही खाना। For example, उदाहरण में maybe you need one half plate. आपको शायद एक हाफ प्लेट चाहिए। How much you should eat? आप कितना खाना चाहिए? Half plate. हाफ प्लेट नहीं खाना चाहिए। But our eyes say something else. लेकिन हमारा आंख दूसरा कह रहा है, Our tongue is telling eat more. और हमारा जीभ और ज्यादा खाओ बोलकर कह रहा है।
So instead of half plate, you eat 4 plates. अब हाफ प्लेट खाने वाले 4 प्लेट खा ले तो Now tell me, that person is spiritually minded or carnally minded? अभी आप मुझे बोलिए वो व्यक्ति शरीर पर मन लगाने वाला है क्या आत्मा पर मन लगाने वाला है? जोर से बोलना. जोर से बोलो. Because that, oh, your tongue, it's watering. You want to enjoy it. You want to eat more, eat more, eat more. आपके जीभ में पानी आ रहा है, आपको ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना है. Eating more is a sin according to Bible. बाइबल के अनुसार ज्यादा खाना पाप है. Hello? Tell in Kannada. Tell in. मेरे पीछे कहिए, बाइबल के अनुसार ज्यादा खाना खाना पाप है. Some people force me to eat. Ana, na solpa na. I said, you are forcing me to sin, okay? कई लोग मुझे दबाव डालते हैं ना, आप खा लो, आप पाप करने के लिए वहां पे दबाव कर रहे हैं. No. And eat more, what happens? और ज्यादा खाए तो क्या होता है? Carnally minded produces what? और शरीर पर मन लगाने वाला क्या उत्पन्न करता है? Death. मृत्यु को उत्पन्न करता No, है. it produces sickness. और वो बीमारी को उत्पन्न करता है. It produces. वो उत्पन्न करता है. Then you eat 4 plate, you are blaming God. God, why you gave me sickness? अब 4 प्लेट खा के आप खुदा को दूषणा कर रहे हैं, खुदा मुझे बीमारी क्यों दिए? God never gave. खुदा नहीं दिया है. You lacked self-control. आप अपने आप में नियंत्रण में रहना चाहिए. Self-control is a fruit of the Spirit. और ये अपने आप में नियंत्रण में रखना ये पवित्र आत्मा का फल है. Hallelujah. हालेलुया. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? That's why when Israelites were in wilderness, there was no doctor for them. इसलिए जो इजरायली लोग जब वो लोग वहां पे जो जंगल में थे उनके लिए कोई भी डॉक्टर ही नहीं थे. And after they came also, God told them what to eat, what not to eat. और वो आने के बाद भी लोगों को खुदा ने ये कहा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. God provided medicine for them in the food. और उनको दवाई खुदा ने वो खाने के अंदर ही वो दिया था. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? But we say we are no more under law but under grace. So whatever you want we will eat, how much we want we will eat. अभी आप ऐसा कहते होंगे नहीं नहीं हम लोग व्यवस्था के अंदर नहीं, हम अनुग्रह के अंदर हैं, हमको जो जो चाहिए हम लोग खाते Now हैं. the question is, लेकिन प्रश्न ये है कि you have to find out what you lost. आप लोग वहां पे ढूंढना चाहिए हम क्या खो लिए You हैं have to get it back. That is very important. और वो वापस प्राप्त कर लेना है, वो मुख्य है. You have to change your thinking. आपका सोचने का जो ढंग को बदलना है. You know, this is a process. Changing your thinking is a process. और ये जो बदलना ये एक प्रोसेस है. God in His own mercy, God in His own mercy has provided medicines and doctors for you. खुदा ने उनका ही करुणा के द्वारा, दया के द्वारा वहां पे लोगों के लिए वो दवाई को और डॉक्टर को दिया है. Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Somehow what we lost we should get back. कैसे तो भी करके जो हम खो लिए हैं उसको वापस लेना We है. have to confess God's word. हम खुदा का वचन को बोलना है. It is a process. इसको एक समय है. But in this process, और ये समय के अंदर you have to build up your faith. आपका विश्वास को आप बांध लेना चाहिए. If you lost it, अगर आप खोए लिए तो God in His own grace and mercy has provided medicine and doctors. खुदा ने उनका ही करुणा के द्वारा, दया के द्वारा वो डॉक्टर लोगों को दवाई को रखा है, दिया है. Why I say it? क्यों वो कहते हैं? Because all good things comes from God. और सारे अच्छे चीजें वो खुदा के जरिए ही आता है. Hallelujah. हालेलुया. All good things comes from God. और सारे अच्छे विषय खुदा से ही आता है. Now listen. सुनिए, Why I am saying is, मैं क्यों कह रहा हूं? because I am teaching faith, you should not tell, I will not touch medicine, I will not go to doctor, you should not tell.
मैं विश्वास सिखा रहा हूं बोल के आप ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं दवाई को छूपता भी नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाता भी नहीं। I met one sister मैं एक सिस्टर को, बहन को मिला, from another church. I know that family personally. मैं दूसरा कलीसिया को, मैं उनका परिवार को मैं व्यक्तिगत रूप में देखता, पहचान लाता She हूँ। is telling me, brother, my sugar level is 400. और वो कह रही थी मुझे, ब्रदर मेरा जो शुगर लेवल है वो 400 से ज्यादा है, But I have full faith. I will not take tablet. लेकिन मेरे पास पूरा विश्वास है, मैं वहां पे गोलियां नहीं लेता हूँ। I told her that is foolishness. मैं बोला कि वो मूर्खता है, Foolishness. वो मूर्खता है। Hallelujah. You Hallelujah. understand आप समझ रहे हैं what is foolishness? What is faith? विश्वास क्या है, मूर्खता क्या है बोल के? Let me give an example. एक उदाहरण देता हूँ मैं You know, आपको। there was a flood in one village. एक गांव में, एक खेड़े गांव में, वहां पे एक तूफान आता है, Flood. बाढ़े बाढ़े आते हैं So much water. और बहुत सारा पानी आता है People were, running. और लोग वहां से भाग निकलते हैं Government sent the boat. और वहां पे सरकार एक वहां पे नाव को भेजते हैं All of you get inside the boat and get out. और सारे लोग नाव में चढ़ो और वहां से बाहर आ। One tongue-talking believer was there. वहां पे अन्य भाषा बोलने वाला एक विश्वासी रहता He है, says, no, I will not take boat. वो कहता है नहीं नहीं मैं नाव में नहीं जाता हूँ। Hey, come, we came to save you. उन्होंने कहते हैं ये आज जो तुम्हारे रक्षा करने के लिए हम आए। He says, God will save me, you go. नहीं, वो कहता है नहीं नहीं खुदा भेजता है, तुम जाओ बोलता He है, will send his angels for me. और मेरे लिए वो स्वर्गदूतों को भेजता कहता Then है। helicopter came. फिर से हेलीकॉप्टर आता है, Come. उनको बोलता है आ जाओ आ जाओ। My God will take care. I don't need you. उन्होंने कहता है कि मेरा खुदा मेरा देखभाल करता है, तुम्हारा जरूरत नहीं। He was praying so much. और ये प्रार्थना कर रहा है, Praying, confession, all did, binding, losing, everything over. प्रार्थना किया, बांधना कुछ किया, At last he died. और आखिरी में वो मरा, He went to heaven. वो स्वर्ग को जाता He है asked God, why you didn't save me? और वो खुदा को बोलता है खुदा क्यों तू मुझे नहीं रक्षा किया? God said, I only sent boat for you. I only sent helicopter for you. मैं तेरे लिए नाव को भेजा, मैं तेरे लिए हेलीकॉप्टर को भेजा। Many people will die and go like that and go to ask God, why you didn't heal me? कई लोग ऐसा ही मरकर स्वर्ग को जाते हैं, खुदा तू मुझे क्यों चंगा नहीं किया? God will, I only provided doctor for you. I only provided medicine for you. और खुदा ने कहता है मैं वहां पे डॉक्टर को दिया हूँ, मैं वहां पे दवाई को दिया हूँ। Hello, are you with me? Faith, you don't be foolish when you operate faith. कब आप विश्वास को काम में लाते हैं तब आप मूर्खता को काम में नहीं लाना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. I'll tell you, but listen to me. मैं When बोलता you हूँ सुनिए, learn what I say, मैं क्या कह रहा हूँ उसको आप सीखे तो, you practice it, अगर आप काम में लाए तो there will come a time perfect will of God will happen. एक समय आता है खुदा की परिपूर्णता का इच्छा पूरा होता है। What is perfect will of God? और खुदा का परिपूर्णता का इच्छा क्या है? As it is in heaven, it will happen today. जिस तरीके से स्वर्ग में उसकी इच्छा होता है, इस यहाँ पे भी आज भी वो पूरा होना है। What you lost, you should get it back. जो जो आप खोए हैं उसको वापस प्राप्त कर Use लेना the है। word of God. Use anything, get it back. और परमेश्वर का वचन उपयोग करो, कौन सा भी उपयोग करके आप वापस प्राप्त कर The लीजिए। perfect will of God is एक खुदा की सिद्ध इच्छा ये है कि your life should be like a heaven in this earth. आपका जीवन जैसा स्वर्ग रहता है वैसा ये धरती पे रहना It चाहिए। happens only by renewing your mind. ये तभी होता है कब आप आपके मन को आप नया करते हैं तभी। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Let me read one more scripture. और एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। Come with me to 2 Corinthians 10th chapter, verse 4 and 5. दूसरा कोरिन्थियों 10वें अध्याय 4 और 5वें वचन। For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 4 और 5 वचन दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडना करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का
आज्ञाकारी बना देते हैं। Hallelujah. I'll explain it. Don't worry. मैं विवरण करता हूँ, सुनिए। Look here. Close your Bibles and look here. आपके बाइबल को बंद रख सकते हैं। All of you look here. आप सभी लोग यहाँ पे देखिए। I told you two types of mind. Carnally minded person, spiritually minded person. मैं आपको दो मन लगाने वाले लोगों व्यक्तियों के बारे में बताऊं, एक शारीरिक मन पर लगाने वाला व्यक्ति और एक आत्मा पर मन लगाने वाला This व्यक्ति। carnally minded person is mind is conformed to the world. और ये शरीर पर मन लगाने वाला व्यक्ति, ये पूरा उनका मन संसार में रहता है। The spiritually minded person is changing. His mind is changing. इनका आत्मिक मन वाला व्यक्ति, उनका मन को वो बदलता रहता है You have to do this work. और वो काम करना ही चाहिए उसको। Why? Look क्यों? here. Look here. Look here. यहाँ पे देखिए, All of you look here. सभी लोग इधर देखिए। Our mind, is a very powerful. Our brain is very powerful organ. हमारा मन, हमारा जो दिमाग, जो ब्रेन है ना, बहुत ही बलवंत एक ऑर्गन है वो। Look here. यहाँ पे देखिए, Look here. Look here. Okay. No looking here and there. Okay. Very important truth. बहुत ही मुख्य, उधर इधर मत देखिए, Don't talk. बात मत करिए। So many thoughts comes in our mind. हमारे मन में बहुत सारा विचार सोच आता है। Hallelujah. Every thought, doesn't get inside. It just comes and goes. हर सोच अंदर Doesn't नहीं stay. जाता है, वो ऐसा ही आके निकलता है। It's like birds flying above the head. वो एक पक्षी जैसा उड़ता है ऊपर हवाई में, वैसा। Scientists says almost 10,000 thoughts it goes around our mind itself. और विज्ञानी लोग बोलते हैं ऐसा 10,000 सोच ऐसा आके निकलता है बोल के। Everywhere you get news, these people talk, it comes and goes, it comes and goes. और इधर उधर आप समाचार सुनते हैं, वो आता रहता है, जाता रहता है। But some thoughts, कहीं सोचे, we think about it again. हम उसके और बार बार सोचते हैं We speak about it. और उसके बारे में बात करते हैं, That settles in our mind. और वो विचार सोच हमारे अंदर बस जाता है, That becomes your imagination. और वो आपका कल्पना बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Say in English, thoughts, imagination. सोच, कल्पनाएं। You ask, even child you ask, he will tell corona symptoms. बच्चा को भी पूछिए, वो बोलता है कोरोना का सिम्टम्स क्या है बोल के। Yes sir, no. If I cough, everybody's like, oh, maybe corona. They'll think. अगर खांस है तो सब लोग सोचते हैं शायद ऐसा। Many people, out of fear, they got become positive. कई लोग डर से ही उनको पॉजिटिव आ गया है। Then first they cough, then they feel irritation. I don't remember. I don't know actually to tell you also. You imagine all those things. That imagination becomes a stronghold in the mind. और ऐसा चीजों को आप कल्पना करें तो वो कल्पना क्या होता है, बड़ा सा एक गढ़ होता है। This is not today. From your childhood it has happened. ये आज से नहीं, आप जब से जन्म लिए पैदाइश से है वो। Are you with me? अब मेरे साथ What है। do people say? If you become old, what will happen? अगर आपका उम्र हो गए तो लोग आपको क्या कहते हैं? What will happen to you? आपको क्या होता बोलकर कहता है? Hello? No, I'm not asking, you are changed, I know. What people generally think, they'll say you need a walking stick, this disease will come, that disease, all these things people are told. लोग ऐसा बोलते हैं कि आप उम्र होने के बाद आपको चलने का लकड़ी चाहिए, आपको ये होता ऐसा You बोलते need a हैं। hearing aid, you need a spectacle, all these things you need, they will tell. आपको चश्मा चाहिए, आपको कान में रखने का मशीन चाहिए, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। That is why, when the children ask them to draw a diagram, when it comes to grandfather, hair will not be there. और कब वो बच्चे लोगों को बोलने के बाद बूढ़े लोगों का एक चित्रण बनाओ बोले तो वो बनाते समय में उनके बाल नहीं रहता है। And when it comes to grandmother, all the tooth will be missing. और वो दादी माँ की और आने वो चित्र निकालो बोले तो वहाँ पे दांत ही नहीं रखते And उन्होंने, they'll put on spectacle और उनको एक चश्मा लगाते and हैं, keep on walking stick. और उनका चलाने का एक लकड़ी रहता है। Because it is programmed by the world. क्योंकि ये संसार से ऐसा वहाँ पे आया है, It is there. वो है वहाँ पे। But the Bible says, लेकिन बाइबल ये कहता है our youth is renewed like an eagle. हमारा जवानी जैसा उकाब की जवानी फिर से वापस आता है, वैसा Say- हमारे भी वापस आता है। Say after me, my youth is renewed like an eagle. मेरा जवानी
उकाब के जैसा फिर से वापस वापस आता रहता है। My bones has become strong. और मेरा जो हड्डियां वहां पे बलवंत होता है। Say in English, my Father makes my bones strong. मेरा पिता मेरा हड्डियों को बलवंत करता है। Hallelujah. हालेलुया। Now, here the world has programmed your mind. और यहाँ पे आपका मन को संसार वहां पे तैयार किया है। So, what stronghold is there? Only that life you will have. आप जो बड़ा जो गड़ा है वही आपका जीवन रहता है। But the weapons of a warfare, they are mighty in God. और जो हमारा जो हथियार है वो खुदा के सामने बहुत ही The सामर्थ्यशाली है। word of God is mighty in God. और जो परमेश्वर का वचन वहां पे ताकतवर शक्तिशाली You रहता है। keep speaking the word of God. आप परमेश्वर का वचन बोलते रहिए। All the strongholds will fall down. सारा बड़े जो गड़े हैं वो गिर जाता है। It will cast down all the imaginations. और सारा कल्पना वहां पे निकल जाता है। Godly thoughts will enter your mind. और दैविक जो खुदा की सोच उनके अंदर आता है। And scripture becomes your imagination. और वचन आपका कल्पनाएं बन जाता है। It becomes your stronghold. और वो आपका बड़ा गड़े होता है। Then it produces life and peace. तब वो जीवन और शांति को उत्पत्ति करता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? That's why you should speak the word. इसलिए आप वचन बोलना चाहिए। Keep speaking. आप बोलते ही जाना Keep चाहिए। speaking. आप बोलते ही रहना चाहिए। Don't worry about this world. और ये संसार के बारे में चिंता मत करिए। They may call you fool if you talk the word of God. अगर आप परमेश्वर का वचन आप बोले तो शायद वो लोग आपको मूर्ख बोलकर कहते होंगे। I'll tell you, you tell them I'm going to live more than 120 years, they will laugh at you. They अगर- say you are a fool, it is not possible. अगर आप बोले तो मैं 120 साल से भी ज्यादा जीता हूं बोलकर अगर आप बोले तो वो लोग आपको कहता है ये मूर्ख की बात है बोलकर कहते होंगे। Because they have a stronghold. क्योंकि उनके अंदर एक बड़ा गड़े है। There is no need for me to think like that. और मुझे ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। How can I change my thinking? मेरा सोच को कैसा बदलना चाहिए? The word of God. परमेश्वर का वचन। Speak the word. परमेश्वर का वचन को बोलिए। Keep speaking the word. और परमेश्वर का वचन निरंतर बोलते ही रहिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you glad? आप खुश हैं? I mean, shall we close our eyes? हमारे आंखों को हम बंद करेंगे। Thank you, Father. Praise you. Father, we pray in the name of Jesus. पिता हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Open हैं। their eyes of understanding. हमारे समझ की आंखों को खोल दे They'll speak God's word. और वो वचन को परमेश्वर के वचन को बोले। I pray everyone will give themselves for faith confessions. मैं विश्वास करता हूँ हर एक अपने आप को जो विश्वास के वचनों को बोलते रहते हैं। Every thought, imagination and stronghold which exalted itself against the knowledge of God's word, we pull it down in Jesus' name. सारी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उनके जो मन में जो कल्पनाएं हैं जो बड़े गड़े हैं वो यीशु के नाम से उसको नीचे डाल देते हैं। Speak long life in Jesus' name. दीर्घ आयु लंबी उम्र उनके लिए घोषणा करता हूँ। Declare every mind will be a renewed mind in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ हर एक मन यीशु के नाम से नहीं होना चाहिए। Their mind will produce life and peace. और उनका जीवन वहां उनका मन वहां पे जीवन और शांति को उत्पन्न करता है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।